इसौली या कुड़वार ब्लॉक काफ़ी हद तक चर्चा में रहता है। कल मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च किया कि यहाँ का टॉप स्कूल कौन से हैं अपने इसौली क्षेत्र के कुड़वार ब्लॉक के अंदर, तो मुझे वेबसाइट पे एक स्कूल का नाम मिला, रजा इंटर कॉलेज। ये इस ब्लॉक का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है और अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि एक टॉप रैंकिंग, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार रजा स्कूल चला जाए, उससे बात किया जाए और वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी को देखा जाए और साथ ही ये भी देखा जाए कि क्यों इस स्कूल को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्टाफ है उनसे बात करें और यहाँ की फैसिलिटीज़ पे बात करें। और क्योंकि एडमिशन पीरियड अभी चल भी रहा है, बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, तो यहाँ की शिक्षा किस तरह से है और कितना अलग है अलग यहाँ के आसपास के स्कूलों से। हम भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अलग है यहाँ आसपास जो स्कूल्स हैं उनसे और इस स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है या जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कितना ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे मुद्दों पे बात करेंगे। फैसिलिटीज़ यहाँ पे किस तरह से, तो स्कूल में चलते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। मेरी बात हुई यहाँ के प्रिंसिपल से तो उन्होंने कहा भी कि आप आइए, एक बार हम दिखाएंगे, अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। और इस स्कूल में आने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि इस कुड़वार ब्लॉक में या ये कहें कि इसौली क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन इसको नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ का पासिंग परसेंटेज देखें तो 99.9% है। काफ़ी अच्छी इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है या ये कहें कि इसका जो रेटिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि आप खुद जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक इसमें शेयर करूँगा और आप देखेंगे कि इस स्कूल को क्यों नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। तो चलते हैं प्रिंसिपल के पास। हेलो सर, मैं शोएब हूँ। तो यहाँ से निकल रहा था, कल ही मैंने एक वेबसाइट पे चेक किया एजुकेशन की कि आपका जो ये स्कूल है रजा इंटर कॉलेज, वो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट है। आप यहाँ के रैंकिंग 1 नंबर है। तो उसी पे मुझे लगा कि एक बार आपसे मैं बात करूँ, जानूँ कि, और लास्ट टाइम मेरी बात भी हुई थी तो आपने भी और आपके स्टाफ ने बुलाया कि ठीक है एक बार आइए तो सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर बात किया जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताएं क्योंकि एडमिशन पीरियड भी चल रहा है, तो यहाँ के लोकल बच्चों को मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी शिक्षा मिले। तो इसलिए आप ये मेरा माइक लगा लीजिए ताकि जो है हाँ थोड़ा सा आसान रहे बात करने में और आपकी वॉइस भी क्लियर है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा और मुझे ये भी बताया गया कि कुड़वार ब्लॉक के अंदर आपका स्कूल नंबर 1 रैंकिंग, बिल्कुल राइट। तो और इसके अलावा ये भी है कि 99.9% परसेंटेज आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो भी निकल कर आ रहा है, राइट। तो उसी पे थोड़ा सा मुझे बात करना है कि कौन सी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आपका काम कर रहा है और साथ ही यहाँ पे लैब्स कौन से हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका कैसा है, उन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। तो एक बार चलते हैं। मुझे मोस्ट वेलकम है सर आपका रजा इंटर कॉलेज में जो है जी। पहले पिक्चर, अच्छा ठीक है, बैठते हैं, बैठ जाइए, तो बात करते हैं इसमें। थैंक यू। नहीं, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। यूपीएमएससी वेबसाइट पे हमारा जो है कुड़वार ब्लॉक में नंबर 1 रैंक पे भी है, राइट। और यहाँ एजुकेशन के मामले में मान चलिए 99% बच्चे हर साल मतलब पास आउट होते हैं। और गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। गर्ल्स में हमारे मतलब सेपरेट क्लासेस है, बॉयज़ के अलग सेपरेट क्लासेस है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग चलें, एक बार आपका, हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सा कॉलेज भी देखा जाए। जी बिल्कुल। और आइए सर आपको दिखाते हैं। तो इस ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए आपने, हाँ सर, एक गार्डनर रखा हुआ है, वो पूरा इसको मेंटेन करता है जी, रेगुलर रहता भी है वो। हाँ। ये हमारे बच्चों के लिए आप देख रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो है पूरा, हाँ प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए। पूरा ग्रास लगाया हुआ है, इसकी बाकायदा कटिंग होती है। और हमारे यहाँ पे जितने भी आम के पेड़ है, हर तरह का दशहरी, चौसा, लंगड़ा, हर तरह के आम की वैरायटी आपको पार्किंग से यहाँ तक मिलेगा। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, स्टाफ भी इंजॉय करते हैं। जितने झूले हैं सब पूरा पर्सनली बनवाया गया, कहीं से मतलब रेडीमेड नहीं लाया गया, सब बनवाया गया ताकि बच्चों की सुरक्षा दृष्टि बहुत जरूरी है जी। तो ये ग्रास वगैरह भी आपने स्पेशली लगवाई है? जी स्पेशली, ताकि बच्चे लंच वगैरह कर सकें। जो विंटर का समय होता है तो उसमें बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे जो सारी चीज़ें। तो अभी लंच टाइम चल रहा है इसलिए जी ऐसे लंच टाइम है तो बच्चे भी अपना थोड़ा सा 10 मिनट एंजॉयमेंट कर लेते हैं। चलिए, आपका प्लेग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है और जो है बच्चे काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा क्लासेस को देखते हैं और लैब्स वगैरह। आप आइए, आपको कंप्यूटर लैब दिखाते हैं। मुझे जिस तरह से मैंने देखा कि ये वेबसाइट पे दिखा रहा है कि आपका जो है इस ब्लॉक के अंदर कुड़वार ब्लॉक में वन ऑफ द बेस्ट है जी, और इवन जो परसेंटेज रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। नहीं सर, हर चीज़ में जो है जी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। लगभग 50+ हमारे यहाँ स्टाफ है। हाँ। और लास्ट टाइम 1877 स्टूडेंट्स इनरोल थे और 200 इस बार हो चुके हैं। इस बार हम 2000+ हो गए हैं अब। जी प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए नाइस। तो लगभग पूरा क्लास, पूरा लैब बना रखा। कितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर? 50+ है। 50 के आसपास, 50 से ज़्यादा? हाँ 50 से ज़्यादा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग।
तो दिखाइए इधर से, देखिए कितने सारे कंप्यूटर्स लगा रखे हैं आपने। मुझे नहीं लगता कि स्कूल आसपास में कोई स्कूल इतना बड़ा होगा, जितनी इतना बड़ा लैब उस स्कूल में। बड़ा लैब सर पूरे कुड़ार ब्लॉक में नहीं। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस दे रही हैं और किस तरह से बच्चों को सिखा रही हैं, क्योंकि आपका लैब मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है। यस सर, जैसे कि इन लोगों को अभी कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसमें बच्चे कैसे अपने प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, एआई कैसे क्या है, एआई के बारे में बताया गया है, साइबर क्राइम्स के बारे में बताया गया है इन लोगों को। और सर टाइपिंग, कीबोर्ड सब लेकर के सारी चीज़ें इन्हें बताई जा रही हैं। ओके। साथ में इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इनके सब्जेक्ट हैं, जैसे 6, 7, 8 अलग अलग मतलब चैप्टर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इन्हें बेसिक नॉलेज से और अपर तक लेके जाया जा रहा है, बताया जा रहा है इन्हें। खासकर आप ये कह रही हैं कि जो भी क्लासेस से रिलेटेड सर्च है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो इजीली कंप्यूटर से निकाल ले रहे हैं। एआई से संबंधित कुछ चीजें आप बता रही हैं इनको? एआई का यूज बता रहे हैं कि उसमें कैसे ये लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हाँ, नाइस। और तो काफ़ी यूनिक है, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। और खासकर एआई अवेयरनेस प्रोग्राम को भी चलाया जा रहा है, कैसे एआई का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को या फिर अपने सिलेबस को ईजिली यहाँ पे उसको सर्च किया जा सकता है या उसको आसानी से निकाला जा सकता है, आसान भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हमसे कुछ सवाल करेंगे। आपको सिखाया जा रहा है कंप्यूटर, क्या क्या आता है आपको? सर आपको फोल्डर बनाना आता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं माइक लेकर आता हूँ। जरा आप मुझे माइक दे दीजिए तो मैं इनसे बच्चों से बात करूँ। हाँ, क्या कह रही हैं आप? क्या क्या बताया जाता है आपको? सर हमको फोल्डर बनाना आता है एंड नेम को रीनेम करना भी आता है। ठीक है। एंड हम लोग लैंडस्केप भी बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ओके। एंड बहुत ही मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लासेस से ही दी जा रही हैं, राइट? आपको क्या क्या आता है बच्चे? प्रेजेंटेशन पे वीडियो, फोटो बनाना और एक्सेल टाइपिंग करना। सामने से दिखिए। हाँ, और टाइपिंग करना वगैरह आता है आपको? चलिए, जोया बानो। जो आपको भी कुछ सिखाया गया है यहाँ पर? यस सर, हमें न्यू फोल्डर बनाना सिखाया जाता है, नेम को रीनेम करना सिखाया जाता है और प्रेजेंटेशन से अच्छे फोटो और वीडियोस बनाना सिखाया जाता है। चलिए, बहुत कुछ आप लोग सीख चुके हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि साइबर क्राइम वगैरह के बारे में आपको जानती हैं, यहाँ पे कुछ सिखाया जाता है? जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। हाँ। ये गलत मैसेज, गलत लिंक के जरिए से होता है जी, और हमें ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए साइबर क्राइम से आप अवेयर हैं। यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? आतिफा खान। आतिफा, अच्छा बताइए आतिफा, क्या सीखा है आपने अपने इस क्लास से? सर बहुत कुछ, जैसे सर टाइपिंग, MS वर्ड और MS वर्ड वगैरह, आपको शॉर्ट कमांड्स वगैरह आती हैं? आप शॉर्टकट कीज आती हैं? एआई भी कुछ एआई के माध्यम से कुछ सीखा आपने? यस सर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्लासेस से काफ़ी हद तक बच्चे सीख रहे हैं और आपने जैसे देखा कि कुछ बताया भी जा रहा है। बैठे, क्या नाम है आपका? अलकमा अंसारी। अच्छा, क्या क्या आपने सीखा है यहाँ पे? एआई के बारे में क्या जानती हैं? सर एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। जिससे पहले मैन्युअली वर्क होता था, जिससे टाइम ज़्यादा लगता था, बट जब से कंप्यूटर आने की वजह से वर्क और इजी हो गया है। बट आज के टाइम पे एआई की वजह से काम इजी हो गए हैं। जो पहले मैन्युअली 1 घंटे में होता था, अब 1 मिनट में हो जा रहा है। मतलब अवेयर किया गया है आपको एआई को लेकर कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। और आपको सिलेबस से रिलेटेड भी आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं क्या एआई का यहाँ पर? यस सर, एज ए स्टूडेंट मैं अपने क्वेश्चन जो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आते, मैं एआई की यूज़ से उसे समझती हूँ, अंडरस्टैंड। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह से बोला और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा है सर। तो मैंने तो देखा कि कंप्यूटर लैब काफ़ी अच्छा है और भी कई सारे लैब्स आपके यहाँ पे स्कूल में हैं। जी। और नो डाउट कि मैं इस तरह से जिस तरह से बच्चे बोल रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, खासकर एआई के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और कंप्यूटर को सिखा रहे हैं, आप इतना बड़ा लैब बैठे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे लगता है कि रैंकिंग कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और मैं रैंडमली यहाँ से निकल रहा था तो मुझे लगा कि चलिए यहाँ पे देखा जाए तो रैंकिंग तो वन ऑफ द बेस्ट है और होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे काफ़ी हद तक अवेयर है आपके यहाँ। ये LKG की क्लास है आपकी? LKG क्लास। तो ये क्लास आपकी? सर ये LKG क्लास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हाउ आर यू? In which class do you read? LKG class. What is your school name? What is your class teacher name? Who is current Prime Minister of India? चलिए मैडम, ठीक है, आप जो है बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं। जी। कौन सी क्लास है ये? LKG है सर। अच्छा जी।
तो ठीक है, तो ये जो है आपने काफी अच्छे से डेकोरेट किया है। एलकेजी है ये? जी, जी, स्टार्टिंग यहीं से होती है? जी 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 एलकेजी से, जी, उसके जी, बाद जी। यूकेजी, जी जी देन जी। फर्स्ट। जी जी जी। अच्छा, तो क्या क्या आप पढ़ा रही हैं बच्चों को यहाँ पे, क्या सिखा रही है? सर, तो पूरी क्लास को आपने इस तरह से पूरी मतलब सारे अल्फाबेट्स और जी जी सिंबल्स यहाँ पे 1 2 3 को पूरा अच्छे से जी बच्चों को इजीली समझाने के लिए सारी चीजें कर रखी हैं। सर, ये पूरा अल्फाबेट और हिंदी में आ से लेके पूरा ज्ञा तक वर्ड पूरा, और व्यंजन अलिफ से लेके बड़ी ए तक उर्दू में, पोयम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, और और जो है काउंटिंग 1 से लेके 10 तक का विद स्पेलिंग। बच्चे कहीं से भी कुछ आप पूछ लेंगे, ये लोग बताएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे थैंक यू बात सर, थैंक यू सर। कैसा लगा सर? की। हाँ, काफी अच्छा है सही सर। बोले कि नहीं, क्या बोले? जरा वो माइक चेंज सही कर बताइए। आइए अंदर आ जाइए। हो गया, चलिए। जी सर, कैसा लगा आपको एलकेजी हमारा क्लास? हाँ, काफी अच्छा है। ये एलकेजी था, राइट? जी, एलकेजी, उसके बाद यूकेजी होता है, यूकेजी, देन फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड। सेकंड, ये थर्ड। प्राइमरी सेक्शन हमारा पूरा 1 to 5 है सर। अच्छा, ये सारा आपका तो जी। काफी अच्छे से डेकोरेट किया। मुझे ये अच्छा जी। लगा कि क्लासेस के जो वो वॉल्स हैं उसके ऊपर आपने सारे बच्चों के बिल्कुल, लिए बिल्कुल सर। 1 2 3 और इवन आपने उर्दू की भी अलिफ हाँ, बे हाँ, ते बिल्कुल, से को बिल्कुल भी सर। आपने वो डिफाइन जी। किया अच्छे से। अब बच्चे आज कार्टून और- बहुत पसंद करते हैं, हमने कार्टून बनाया ताकि बच्चे जो है हाँ, ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास ये है? क्लास सेकंड सर। अच्छा, इसमें जो आइए देखते हैं इसमें जी। क्या है। ये सारी चीज़ें आपने डेकोरेट जी। किया है, काफ़ी अच्छा है ये। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कौन सी क्लास है ये? थर्ड क्लास है, ओके, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बच्चों को काफ़ी जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो आप अच्छे से बता रहे हैं। फैन ऑन कर लीजिए बेटा। अच्छा, लैब्स वगैरह कहाँ है? हाँ सर, कंप्यूटर साइंस लैब उधर पे। कंप्यूटर साइंस लैब और जी। जो है और कौन सी लैब है यहाँ पर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अच्छा जी। तो ठीक है, चलते हैं थोड़ा लैब्स वगैरह देखते हैं। और इवन जो आपने एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी स्कूल की, कि आपने जी। कहा कि सेपरेट चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ सर, सब कुछ गर्ल्स की सेपरेट है जी। और अभी हमारा बॉयज जो का पूरा separate कैंपस है सर, हाँ। देखिए सब आपको गर्ल्स ही दिख रही होंगी। ऊपर जो है लंच का टाइम गर्ल्स का है, नीचे जी, नीचे बॉयज का है। बॉयज का है। जी। दिखाइए जरा ऊपर, यहाँ पर ये ऊपर वाला ऊपर देख रहे हैं आप, पूरा गर्ल्स दिखेंगे, नीचे केवल बॉयज दिखेंगे आपको। बॉयज दिखेंगे, ठीक। और जी। जो आपका स्टाफ है वो भी फीमेल हाँ, स्टाफ, फीमेल females के ऊपर लिए है, और मेल्स का स्टाफ मेल के लिए है। जी। ठीक है। और कैंपस भी आपका काफ़ी बड़ा है, अगर मैं हाँ देख रहा सर, हूँ जी कि जी। कितने क्लासेस हैं, लगभग कितने कमरे हैं यहाँ? मान के चलिए सर, लगभग 45 कमरे हैं सब 45 मिला के। कमरे? हाँ, अभी ऊपर 5 कमरे देखिए, अभी आपका निर्माण हाँ। है, ये अभी जून में स्लैब डल जाएगा, फिर अभी 10 रूम सीधा भी और बनना है। नाइस। जी। स्टार्ट करें? ये आपका साइंस लैब है। अच्छा, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर बाकायदा? अच्छा, हाँ। क्या कर रही हैं आप, बताइए? सर मैं स्लाइड बनवा रही हूँ। स्लाइड बना रही हैं? अच्छा, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? ये डाइसेक्शन, स्टेम का डाइसेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे होकर बात करिए मुझसे। हाँ, क्या चीज़ है? स्टेम का डाइसेक्शन, स्टेम का। अच्छा, कौन सी क्लास का ये? क्लास 11 का टॉपिक। 11th। आप लोग 11th क्लास के हैं? जी। अच्छा, तो क्या बता रही हैं, बताइए थोड़ा सा हम लोग भी समझाइए। मेनली हम स्लाइड बनाएंगे, तो हम स्लाइड में करते क्या है, स्टेम का पार्ट लेंगे। जैसे आपके पास एक स्टेम है, ठीक है, डाइकॉट स्टेम है ये, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, इसमें स्टेम निकालूंगी और इसको जितना थिनली काट सकते उतना थिनली काटने के बाद एक बार इसको वॉश कर लेंगे पानी से, ठीक है। पानी से वॉश करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम स्टेनिंग डालेंगे। स्टेन डालेंगे क्यों? ताकि जो आपका स्टेम वॉश हुआ काफी है deep वो तरीके से कलर हो समझाया जाए, जा ठीक रहा है, कहीं ना है। कहीं जब वो बच्चों को कलर हो जाए, practically समझ में आएगा। कलर होने के बाद क्या करेंगे, उसको एक और बार वॉश करेंगे। right. वॉश करने के बाद हम ये स्लाइड लेंगे, अपनी स्लाइड को एक बार साफ कर लीजिएगा सूखे कपड़े से। उसके बाद जो थिनली पार्ट आपने काटा है उसको इसके ऊपर रखिएगा। रखने के बाद ये है आपका ग्लिसरीन, ठीक है। ये ग्लिसरीन जो है, इसका 1 या 2 ड्रॉप आप लेंगे ड्रॉपर से, इसी तरह से सारे 1 और 2 practical ड्रॉप को साथ डालेंगे साथ और उसको जो कवर स्लिप होता है उससे कवर ऐसे करिएगा कि बबल्स ना आए, ठीक है। बबल्स आ जाएगा तो स्लाइड खराब हो जाएगी। बबल स्लाइड में नहीं आना चाहिए। जब स्लाइड कवर कर देंगे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो पार्ट आपने स्टेन किया होगा वो पार्ट अलग हो जाएगा। वही हमारा डाइसेक्शन ऑफ स्टेम, ठीक है। ऐसे पता करेंगे कि कौन सा पार्ट जर्मिनेटिव है और कौन सा पार्ट वेजिटेटिव है। समझ में आया? तो इसके अलावा जो है अभी आप जो है टीचर हैं कौन सा सब्जेक्ट की? बायोलॉजी। बायोलॉजी की। तो आप उस संबंध में आप बच्चों को आप प्रैक्टिकल करा रही हैं, राइट? जी। ठीक है। तो आपने ये जो बायोलॉजी है उधर केमिस्ट्री का चल रहा है, राइट? तो ये केमिस्ट्री टीचर है सर? हाँ सर, ये केमिस्ट्री सर। अच्छा, क्या चीज़ सर आप सिखा रहे हैं बच्चों को? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा तेज बोलिए आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट का लेसन है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम इस एक ये कौन सी क्लास का है? ये 12th का है। 12th क्लास के बच्चों को यहाँ पे आप लेकर आए जी, हैं? जी। अच्छा, और कौन से चैप्टर का है ये? ये कार्बो सेकंड पेपर जेवाड़ू कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है। जरा दिखाइए क्या सिखा रहे थे हम थोड़ा। इसमें जो है एक जूस लिए हैं, ताज़ा जूस। जी, जी। और इसमें गोल गोल से 7:2:4 डालेंगे, वो परखनाली की दीवार की सहायता से। अच्छा। जब हम इसमें डालते हैं तो बीच में जो है एक रिंग बनती है। ओके। भूरे या लाल रंग की रिंग बनेगी, और रिंग 2-3 मिनट बाद अगर बैगनी हो जाती है तो जान लो कार्बोहाइड्रेट क्या है, टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, अन्यथा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित मतलब एक नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइंस का लैब करके इस्तेमाल करके आप लोग बच्चों को एक प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहे हैं। जी। चलिए चलते हैं तो जिससे कि जो है एक सही तरीके से प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जा सके कि क्लासेस में और जो चैप्टर्स हैं इनके उसको अच्छे से डिफाइन किया जा सके, राइट। देखा जाए तो साइंस लैब भी काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा रहे हैं बच्चों को। प्रैक्टिकली जो है सारी और चीज़ों को यानी मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो 1 नंबर आपको फर्स्ट रैंक मिली है जी, वो मैं देख लिया कि हाँ भाई क्यों मिली है, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा देना, बच्चों को जो है, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी आपने अच्छा इंतजाम नहीं किया सर, है। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा और अरेंजमेंट है। स्मार्ट क्लासेस के लिए टीवी वगैरह भी लगाई है बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा अपने ऑडियंस से कि भाई ये जो रजा पब्लिक स्कूल है ये आपका क्या है, क्या नाम है, फुल नाम क्या है इसका? रजा एजुकेशन इंटर कॉलेज। अच्छा, ये इंटर पूरे कॉलेज के अंदर ही हाँ। अजय ग्राम सभा, अजूही ग्राम सभा में आता है, कुरार ब्लॉक के अंदर है। तो यहाँ पे ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। मुझे अच्छा लगा कि लड़कियों के लिए आपने सेपरेट यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सर ये हमारा ये उत्तर पुस्तिका कक्षा जो बोर्ड का सेंटर बना था, आइए, हाँ, तो उसके लिए जी। इस बार जो 1100 बच्चों का सेंटर था यहाँ पे जी। यूपी बोर्ड में, 1100 बच्चे यहाँ पर 1100 आए। बच्चों का सेंटर जी। तो ये सारे बच्चियों के लिए है। जी नाइस। तो ये फ्लोर पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ सिर्फ गर्ल्स है सर। गर्ल्स है। ये गर्ल्स का वॉशरूम जो है वहाँ पर है सामने, हाँ। सामने गर्ल्स का सेपरेट है वॉशरूम। सेपरेट है। ओके। ये इनका ड्रिंकिंग वाटर सेपरेट है। हाँ, सामने ही जी। और ये सारी क्लासेस गर्ल्स की ही गर्ल्स के और यहाँ पे स्टाफ भी सिर्फ फीमेल स्टाफ फीमेल स्टाफ। चलिए, तो काफ़ी हद तक आपके स्कूल के बारे में मैंने जानकारी ले ली जी। और आपने मुझे कंप्यूटर लैब भी दिखाया। सर ये सेपरेट लगाया हुआ है। अच्छा, ठंडा पानी आ रहा है जी। नाइस। आरओ है ये? आरओ जी, अच्छा है। और कैंपस भी काफ़ी अच्छा है आपका। मुझे कई सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर लैब आपका वन ऑफ द बेस्ट है जी। नॉलेज भी आप अच्छी दे रहे हैं। आपके जो साइंस लैब है, केमिस्ट्री लैब है, उसमें भी मैंने देखा छोटे बच्चों का भी अच्छा खासा आपने बिल्कुल क्लास को डेकोरेट किया है, इजीली समझें वो सारी चीज़ों को। नहीं, टीचर बहुत मेहनत और कर रहे हैं सर यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप लगभग हर जगह, हर गाँव को हर गाँव का मान चलिए कम से 50+ गाँव हमारे पास इससे कवर होते हैं। अच्छा, प्लेग्राउंड भी आपने काफ़ी अच्छा बनाया है। प्लेग्राउंड भी सर 4 बसेस हैं, रियलिटी में ऐसा है। लेकिन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ठीक ठाक है आपका, बसेस काफ़ी ये हमारा नई जो हैं। नीचे का जो है ये सिर्फ और सिर्फ उनके ये लिए सिर्फ बॉयज़ के लिए यहाँ से वहाँ तक जो है। ओके, सिर्फ बॉयज़ का है ये जी। हाँ? उनका वॉशरूम लास्ट में है। और ये 12th तक है स्कूल। हाँ, क्लास 12 तक सर। यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड से affiliated इंग्लिश है। मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और काफ़ी हद तक आपने कैंपस को दिखाया। और मेरा आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अच्छा, ये नंबर 1 की जो रैंकिंग है जी, ये किस आधार पर मिली है? ये सर नंबर 1 रैंकिंग जो है हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो रिजल्ट आता है, हमारी जो एजुकेशन है, मतलब बोर्ड सारी चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। ओके। जैसे हम लोग सेंटर करवाते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम करवाते हैं, तो उसमें कोई मतलब चीटिंग ना हो तो वो भी देखा जाता है। रिजल्ट अच्छा आता है जो है, लास्ट टाइम जो है 91% रिजल्ट आया था हमारे बच्चे का। 91%, ग्रेट। जी, इस बार देखिए और यूपी बोर्ड में 91% लेकर आए। हाँ, यूपी बोर्ड में जी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल। अच्छा, एडमिशन चल रहा है अभी? एडमिशन सर 200+ हो चुका है हमारे यहाँ। ओके। आपने देखा था ऑफिस पूरा भरा हुआ था। डेली जो है कम से कम 10-15 एडमिशन डेली आ रहे हैं ओके, हर क्लासेस में कंटिन्यू चल रहा है। जी। और गर्ल्स का ज़्यादा आता है क्योंकि गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ सेपरेट व्यवस्था है ना, तो गर्ल्स के लिए बच्चे गार्जियन ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमें एक ऐसा एनवायरमेंट मिलेगी जहाँ गर्ल्स को एकदम सेफ मतलब मिले, हर चीज़ सेपरेट हो, क्योंकि माहौल हिसाब से तो वो चीज़ हम लोगों ने अलग अलग किया हुआ है। और हर आप देखेंगे पूरे स्कूल का जो कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी। सीसीटीवी कैमरा है जी, हर क्लास के अंदर है, आप देख सकते हैं लाइव चल। दिखाइए जरा सीसीटीवी कैमरा, सभी क्लासेस का यहाँ से मॉनिटर हो रहा है। हाँ सर, यहीं पे है। बाकी आप प्रिंसिपल रूम से भी आप सारी वहाँ चीज़ें से देखते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं हम, DVR पे है पूरा जो है, सारी क्लासेस लाइव चलती हैं सर। अच्छा, नाइस। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ऑफिस चलते हैं और आपने जिस तरह से हमें टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे भी लगा कि भाई अगर हमारे लोकल एरिया में और ब्लॉक्स में इस तरह के टॉप स्कूल है तो थोड़ा मैं भी देखूं और मैं भी जानूं। इवन मैं तो रिकमेंड भी करूंगा यहाँ के पेरेंट्स जो हैं कि खासकर बच्चियों के लिए तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और छोटे बच्चों के लिए भी आपने अच्छी फैसिलिटीज़ कर रखी है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए मैं निकल जाता हूँ फिर। ठीक, थैंक यू।